इस शव को यहाँ पर सीधे घर ले जाया जाए, तो अपर्णा यादव के भाई अमन बिष्ट शव लेकर बाहर निकल रहे हैं, यहाँ से घर लेकर जाएंगे और बताया जा रहा है कि पिपरा घाट पर शव का अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो 38 साल की उम्र में प्रतीक यादव का निधन हुआ है और उनके पार्थिव शरीर को अब उनके घर लेकर जाया जा रहा है। ये तस्वीरें इस वक्त ऋषभ हमारे संवाददाता वहां से जानकारी भी दे रहे हैं। और आमतौर पे ऐसा होता है जब मृत्यु का कारण स्पष्ट नहीं होता है तभी विसरा प्रिजर्व कराया जाता है। इस मामले में भी विसरा प्रिजर्व करा लिया गया है और अब शव को अंतिम संस्कार के लिए ले जा रहे हैं। प्रतीक यादव के शव को देखिए, पहले बताया जा रहा था कि अपर्णा यादव आएंगी, लेकिन अपर्णा यादव नहीं आई हैं और अपर्णा यादव के भाई अमन सिंह बिष्ट वो सुबह से ही मौजूद थे और अमन सिंह बिष्ट जो हैं वो शव लेकर जा रहे हैं। एम्बुलेंस में देखिए ये शव रखा जा रहा है और ये शव यहाँ से सीधे अपर्णा यादव के घर ले जाया जाएगा, ऐसा बताया गया है। और ये भी बताया गया है, देखिए यहाँ से जो शव है वो लेके निकल रहे हैं, यहाँ से अपर्णा यादव के भाई अमन सिंह बिष्ट वो शव लेकर यहाँ से निकल रहे हैं। और अमन सिंह बिष्ट आप देख सकते हैं, मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा दिखा दे पैन करके। देखिए ये इस एम्बुलेंस में शव वाहन में सबसे आगे बैठे हुए हैं और यहाँ से शव लेकर वो सीधे निकल रहे हैं घर की ओर। और ये बताया जा रहा है कि अपर्णा यादव भी वहाँ पहुँच रही हैं और ये बात भी सामने आ रही है कि करीब 3 बजे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी वहाँ पहुँच सकते हैं अपर्णा यादव के घर पर। और इसके बाद पिपरा घाट पर शव का अंतिम संस्कार किया जाएगा। और पोस्टमार्टम हाउस के सोर्सेज ने कन्फर्म किया है कि मौत की वजह पोस्टमार्टम में साफ नहीं हो पाई है। आगे की जांच के लिए विसरा सुरक्षित रखा गया है, विसरा प्रिजर्व किया गया है। आमतौर पर जब मृत्यु का कारण साफ नहीं होता है तभी विसरा प्रिजर्व किया जाता है, या किसी जहरीले पदार्थ से मौत की आशंका होती है तब भी विसरा प्रिजर्व किया जाता है। तो कुल मिला के जो पोस्ट पैनल के डॉक्टर हैं जिन्होंने पोस्टमार्टम किया है उन्होंने ये बना के रखा हुआ है कि जो मौत का कारण है साफ नहीं है, लिहाजा विसरा प्रिजर्व कर दिया गया है। और ये देखिए वो तो ऋषभ मैं आऊंगा आपके पास, आप आगे की तरफ बढ़िए, अलाउद्दीन के पास हम रुक कर रहे हैं। तब तक अलाउद्दीन बताइए क्या अपडेट है। यहां से हम देख रहे हैं कि पोस्टमार्टम हाउस से शव को लेकर निकल लिया गया है। परिवार के लोगों में कौन कौन से लोग घर पर पहुंच चुके हैं? अपर्णा यादव क्या घर पहुंच चुकी हैं? क्या अपडेट वहां से है, बताइए। देखिए अभी फिलहाल अपर्णा यादव उनका जो निजी आवास है वहां पर वो नहीं पहुंची हैं। एक बार मैं अपने कैमरा पर्सन उपेंद्र से कहूंगा कि जूम करके कैमरा चारों तरफ से तस्वीरें दिखाएं। विक्रमत मार्ग की तरफ से जो रोड आ रहा है या फिर राजभवन की तरफ से जो रोड आ रहा है, उन तमाम रोड से आवागमन हालांकि हल्का हल्का भी चल रहा है, ट्रैफिक को भी डाइवर्ट नहीं किया गया, लेकिन ये कि भारी संख्या में यहाँ पर पुलिसकर्मी डिप्यूट कर दिए गए हैं और जिसका साफ मकसद मतलब है कि आमद अब से चंद मिनटों के बाद यहाँ पर उनकी हो जाएगी, यानी कि अपर्णा यादव का इंतजार किया जा रहा है और तमाम रूट को क्लियर किया गया है। और पोस्टमार्टम हाउस से भी जैसा कि बॉडी चल चुकी है तो बमुश्किल मुझे लगता है 10 से 12 मिनट के अंदर उनकी आमद यहाँ हो जाएगी, क्योंकि ये हाई प्रोफाइल मामला है, रास्ता भी क्लियर करा करके रखा गया है। और फिलहाल आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आम लोगों का जमावड़ा, उनके चाहने वाले, उनके जानने वाले लोगों की भारी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद हैं। साथ में भारी संख्या में न सिर्फ जो लोग सुन रहे हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं। ऐसे कुल मिलाकर के जिस तरह के हालात बने हैं उसमें जो है न सिर्फ यहाँ पर अलर्ट का मूड है, बल्कि ये माना जा रहा है कि पूरी तरह से हालात अभी फिलहाल प्रशासन ने अपने हाथ में लिया है। बैरिकेटिंग लगा के रखा गया है कई हिस्सों में। आप देख पा रहे हैं कि ट्रैफिक पुलिस लगातार ट्रैफिक के डाइवर्जन को, ट्रैफिक सुचारू रूप से चल पाए इस बात का ख्याल रख रही है। और जैसे एयरपोर्ट पहुंची है अपर्णा यादव, ये तस्वीरें इस वक्त हम दिखा रहे हैं आपको। अपर्णा यादव की तस्वीरें आ गई हैं। एक खबर आप ले, आप हाँ एक खबर देखिए, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की सिक्योरिटी भी आ गई, यानी कि साफ तौर से इशारा है कि उनकी आमद भी यहाँ होगी। अब उनकी सिक्योरिटी के लोग जो है जा रहे हैं। ये बड़ी खबर है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी यहाँ पर आएंगे आवास पर।
तो ये जो अपडेट है वो हम न्यूज 18 के दर्शकों को बता रहे हैं। इस सिक्योरिटी के आने का मतलब है, प्री सिक्योरिटी जो आ रही है उसका साफ मकसद है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का आना भी यहाँ कंफर्म हो गया है। तो कुल मिलाकर के ये जो विक्रमादित्य मार्ग है, यहाँ पर भारी संख्या में पीछे से भी नेता आते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो साफ तौर से ये है कि अब से कुछ देर बाद जैसे ही उनका पार्थिव शरीर यहाँ पहुंचेगा तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अपर्णा यादव खुद एयरपोर्ट से निकल चुकी है, जैसा कि आप अपडेट दे रहे हैं। तो उन तमाम लोगों की आमद यहाँ पर होने वाली है। तो ये जो नजारे हैं विक्रमादित्य मार्ग के हैं, जो उनका निजी आवास है वहाँ के ये बताइए कि अपर्णा यादव को एयरपोर्ट से घर तक पहुंचने में लगभग कितना वक्त लगेगा, और अगर हम बात करें पोस्टमार्टम हाउस से प्रतीक यादव के पार्थिव शरीर को पहुंचने में कितना वक्त लगेगा? देखिए, अगर रास्ता क्लियर करा दिया जाए तो मुश्किल 20 से लेकर के 25 मिनट मैक्सिमम है एयरपोर्ट से इनके आवास का रास्ता, और पोस्टमार्टम हाउस से अगर रास्ता क्लियर कराया जाए मुश्किल 10 से 12 मिनट का रास्ता है। तो आप मान के चले आसपास ही दोनों लोगों की आमद है यहाँ पर होने वाली है। अब जिस तरह के वीआईपी मूवमेंट एकाएक यहाँ पर बढ़ा है 2-3 मिनट के अंदर, जिस तरह से ग्राफ चढ़ा है, तो आप मान के चले कि सेंट्रल जो है पॉइंट अब ये जगह होने वाली है, क्योंकि भारी संख्या में अचानक न सिर्फ पुलिसकर्मियों की तादाद यहाँ बढ़ी है, बल्कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के जो स्पेशल फोर्सेस हैं, जो उनकी सिक्योरिटी के लोग हैं, वो अचानक यहाँ पर आ गए हैं और प्री जो है क्लियरेंस यहाँ पर करा रहे हैं। तो बात बिल्कुल साफ हो गई है कि ये 15 से 20 मिनट के अंदर बिल्कुल इस जगह पर तमाम प्रतीक यादव के चाहने वाले और इस घटना में जो तमाम लोग कुछ लोगों से वहां पर बातचीत जताना चाह रहे हैं, वो सारे के सारे लोग यहाँ पर आ जाएंगे। जी हाँ, बिल्कुल। जो क्योंकि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की आमद की जैसे खबर हुई है, तो दफ्तर में जो लोग थे, कार्यकर्ता थे, वो करीब 400 से 500 की संख्या में वो सारे लोग यहाँ पर आ गए हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि उन लोगों से बातचीत की जाए, और खास तौर से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको वो पर्सनली खुद प्रतीक यादव जानते थे, उनके साथ उठना था, बैठना था, लोगों की एक आमदोरफ्त थी, लोगों से एक विशेष रिश्ता था। मेरे साथ इधर रहेंगे एक साथ कुछ लोग मेरे साथ हैं, समाजवादी पार्टी के ही लोग यहाँ पर फिलहाल दिखाई दे रहे हैं। जय सिंह जयंत हैं, जो कि समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के, ये भी फैमिली मेंबर रहे हैं और जो है सालों काम करने का तजुर्बा रहा है। आज की जो दुखद घटना हुई है, जयंत जी कैसे देखते हैं आप इसको? बहुत दुखद घड़ी है, सभी समाजवादी बहुत दुखी हैं और पूरी पार्टी बहुत दुखी है। हम लोग के पास कोई शब्द नहीं है, बहुत दुखद पल है समय। देखिए, फैमिली के कुछ और लोग हैं, आप कैमरा भी पैन कर लेंगे। 2 गाड़ियां अंदर हैं, फैमिली की वो जाना चाहती है। फिलहाल एसीपी हजरतगंज इस बात को क्लियर करना चाहते हैं कि क्या वो लोग फैमिली से हैं, परिवार से ही हैं, तभी गाड़ी अंदर जाने दी जाएगी, क्योंकि यहाँ पर जो हालात फिलहाल बने हुए हैं वो, क्योंकि अब वीआईपी मूवमेंट बिल्कुल है। हालांकि देखिए, शायद वो कह रहे हैं कि किसी से आप बात कराएं, शायद पुलिस इस बात की इजाजत नहीं दे रही है कि जाने के लिए। फिलहाल इस गाड़ी को मना कर दिया गया कि आप आगे जाएं, सीधे आपको अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। एक गाड़ी और है जो कि अंदर जाने की कोशिश कर रही है, मेरे ख्याल से इसको भी फिलहाल पुलिस ने मना कर दिया है कि ये गाड़ी अभी जा नहीं सकती। तो कुल मिलाकर के ये है कि क्योंकि मूवमेंट अचानक से यहाँ पर चेंज हो गए हैं, तो ऐसे में तमाम जो मूवमेंट हुआ है उसके मद्देनजर देखा जाए तो हालात अब यहाँ चेंज हुए। कैसे और कुछ लोग हैं, बिल्कुल अलाउद्दीन, मैं आऊंगा। ऋषभ हमारे सहयोगी एम्बुलेंस के साथ लगातार चल रहे हैं। ऋषभ, वहां से क्या अपडेट, कहां तक पहुंची है और कितना वक्त अभी घर तक पहुंचने में लगेगा? देखिए, हम लोग समतामूलक चौक की ओर पहुंच रहे हैं। अगले 2 मिनट में समतामूलक चौक पर पहुंच जाएंगे और वहां से मैक्सिमम 5 मिनट का और फासला होगा। तो ये मान के चलिए 6 से 7 मिनट के अंदर प्रतीक यादव का शव उनके घर पहुंच सकता है। और एम्बुलेंस काफी आगे तेजी से निकल गई है और रूट को भी क्लियर कराया गया है। तमाम पुलिस की भी वहां पर तैनाती की गई, ट्रैफिक के जवान भी तैनात हैं और ग्रीन कॉरिडोर जो नया रास्ता बना हुआ है उसी से उनके शव का वाहन जो है वो रवाना हुआ है। पहले बताया जा रहा था अपर्णा आ सकती हैं वहां पर, लेकिन बिल्कुल आखिरी समय पर उनका प्लान बदला है। और अपर्णा के भाई अमन सिंह बिष्ट, जो सुबह से ही साथ में थे, शव के साथ में ही थे, अमन सिंह बिष्ट ने ही वो शव हालांकि पहले ही रिसीव कर लिया था पोस्टमार्टम के बाद, और अमन सिंह बिष्ट अपने कुछ मित्रों के साथ वो शव लेकर उससे शव वाहन से रवाना हो गए हैं। और अब ये मान के चलिए कि 5 से 7 मिनट के अंदर जो शव है वो उनके घर तक पहुंच जाएगा। और जो सोर्सेज हमें अगर आप काफिला कैमरामैन दिखा सकते हो, एम्बुलेंस की तस्वीरें दिखा सकते हो, तो जरा वो तस्वीरें भी हमें दिखाइए और आप लगातार बताते रहिए।
जी देखिए, वो एम्बुलेंस तो अब आगे निकल चुकी है, लेकिन उनके काफिले की कुछ गाड़ियां हैं जो हम लोग उनके साथ में ही हैं। आगे कुछ और गाड़ियां हैं, कुछ पुलिस की गाड़ियां हैं जो उस साथ साथ जा रही हैं। और ये मान के चलिए कि 5 से 6 मिनट और लगेंगे और शव जो है वो अपर्णा यादव के घर तक पहुंच जाएगा। और जैसा मैं पहले बता रहा था कि पोस्ट सूत्रों ने कंफर्म किया है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत की वजह साफ नहीं हुई है, विसिरा प्रिजर्व रखा गया है। आम तौर पर जब किसी जहरीले पदार्थ से मौत की आशंका होती है तब विसरा प्रिजर्व करवाया जाता है, या मौत की वजह और पुख्ता करने के लिए भी विसरल ऑर्गन्स की जांच की जाती है। अगर विसरल ऑर्गन्स की जांच में ही ये बात साफ हो पाती है कि कोई जहरीला पदार्थ कंज्यूम किया गया था या नहीं, तो जैसे ही विसरा रिपोर्ट जब आगे आएगी तो तमाम चीजें और साफ हो पाएंगी। और अभी के लिए यही है कि मौत की वजह साफ नहीं है। अनुपम, बिल्कुल ऋषभ, लेकिन सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब आएगी तो उसके बाद ही तस्वीर साफ हो पाएगी कि आखिर क्या वजह रही है प्रतीक यादव की मौत को लेकर के। देखिए, एक आप ये मान के चलिए, जब विसरा प्रिजर्व रखने की बात कही जाती है तो एक गुंजाइश सिर्फ यही बचती है कि अगर कोई जहरीला पदार्थ कंज्यूम किया होगा उन्होंने तो उसकी पुष्टि हो सकती है। नहीं तो तमाम मामलों में जब मौत की वजह साफ नहीं होती है तब भी विसरा प्रिजर्व रखने के लिए। बिल्कुल, मैं आऊंगा अलाउद्दीन के पास। कुछ हलचल बढ़ी है, अलाउद्दीन बताइए क्या हलचल है, कौन कौन लोग पहुंचे हैं वहां पर? देखिए, भारी संख्या में यहाँ समाजवादी पार्टी के नेता फिलहाल पहुंचे हुए हैं। साफ तौर से देखिए तो कई सारे पूर्व विधायक यहाँ आए हुए हैं, विधायक भी आए हैं क्योंकि वहां से जिसे अलर्ट हुआ है। अब मैं अंदर का जो रोड है वहां इसलिए आ गया हूं क्योंकि उनकी बॉडी को आने में बस चंद मिनट ही बचे हुए हैं, क्योंकि यह खबर है कि हजरतगंज चौराहे में वो पहुंच गए हैं और शायद 2 से 3 मिनट के अंदर उनकी बॉडी आ जाएगी। उसके ठीक बाद यहाँ पर तमाम जो है वीआईपी मूवमेंट यहाँ पर शुरू जा रहे हैं। तो ऐसे में साफ तौर से देखा जा सकता है कि जो उनके चाहने वाले लोग वो यहाँ पर मौजूद है भारी संख्या में। कुछ लोग हैं, मैं उनसे थोड़ा बात भी कर लेता हूँ। भैया, जिस तरह की घटना हुई है, आप लोग साफ तौर से उनके जानने वाले हैं और शोक में आए हुए हैं, कैसे देखते हैं आप इसको? इसको कुछ कह पाना लोगों की बस की बात नहीं है। देखिए, तमाम उनके, क्योंकि प्रतीक यादव की अपनी जो एक खासियत थी वो बहुत सोशल थे, ठीक है, तो ऐसे में वो जो सोशल उनका ग्रीवांस था, लोगों से एक जो मिक्सअप हो थे, तो उनके बहुत सारे दोस्त भी यहाँ जानने वाले भी आए हैं, लेकिन बहुत ज्यादा बोल पाने की स्थिति में नहीं है। मैं थोड़ा सा आवाज तक मैं आता हूँ, वहाँ की तस्वीरें दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर भी भीड़ अब बढ़ी है पहले की दिशा में। हालांकि मैक्सिमम जो भीड़ है उसको उधर जो मेन सड़क है वहाँ रोका गया है। फिलहाल आप देख सकते हैं ये मुख्य दरवाजा है और अब से चंद लम्हों के बाद, चंद मिनटों के बाद ये उम्मीद है कि उनका पार्थिव शरीर यहाँ उनके आवास पर आ जाएगा। तो फिलहाल यहाँ पर जो है एक जो जिस बात का मैं जिक्र कर रहा था कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की जो सिक्योरिटी है वो आई है, फिलहाल वो अंदर जा रही है। एक बार कैमरा इधर आइए, उपेंद्र इधर आइए, आप जरा सा देखिए, दरवाजा जो खुला है, अंदर जो है इंतजाम भी है, फूल लाया गया है, साथ में जो है टेंट की व्यवस्था है, लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है, कोल्ड जो है चेन मेंटेन की जा रही है, तमाम चीजों की कोशिश है कि यहाँ पर चीजों को जो एक अंतिम संस्कार में जरूरी चीजें होती हैं वो यहाँ पर फिलहाल मौजूद हैं। अब तमाम लोग नम आंखों से इंतजार कर रहे हैं कि उनका पार्थिव शरीर आए। जैसा कि लगातार अपडेट जो मिल रहा है, जिस तरह का अलर्टनेस यहाँ दिख रहा है कि किसी भी क्षण जो है उनका पार्थिव शरीर यहाँ पर आ सकता है। फिलहाल ये माना जा रहा है कि इसके ठीक बाद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी, क्योंकि उनका दफ्तर यहाँ से बिल्कुल 100-150 मीटर की दूरी पर है, तो ये उम्मीद की जा रही है कि उनकी भी आमद यहाँ पर थोड़ी देर में हो जाएगी। तो कुल मिलाकर के यहाँ जो एक माहौल है वो गमगीन माहौल पूरा बना हुआ है और इस बात का इंतजार किया जा रहा है कि उनका जो पार्थिव शरीर है वो आ जाए। फिलहाल एयरपोर्ट से सीधे अपर्णा यादव यहीं पर आ रही है। पहले बात कही जा रही थी कि वो शायद पोस्टमार्टम हाउस जाएं, लेकिन फाइनली पोस्टमार्टम हाउस न जाकर अलाउद्दीन परिवार के और कौन कौन से लोग हैं जो अपर्णा यादव के आने से पहले वहां पर पहुंच चुके हैं, चेंज किया गया। अलाउद्दीन, आवाज आ रही है आपको मेरी? हाँ, मुझे आवाज आ रही है आपकी। परिवार के कौन कौन से लोग हैं जो अपर्णा यादव के आने से पहले वहां पर पहुंच चुके हैं?
देखिए, उनकी माँ, उनकी बहन, ये करीब आप मान के चलिए 9 साढ़े 9 बजे भी ही उन लोगों की आमद आवास में हो गई थी। लेकिन अब जो मेजर लोग यहाँ दिखाई दे रहे हैं, वो उनका बड़ा सर्किल बहुत बड़ा था। वो जो है न सिर्फ लोगों से उनकी मुलाकात, एक सोशल जो सर्किल उनका था, सोशल सर्किल से जुड़े हुए भारी तादाद में लोग यहाँ पर फिलहाल मौजूद हैं, क्योंकि घर के अंदर जिस तरह का वाकया पेश आया है, अंदर जाने की इजाजत नहीं है। तो जो लोगों की गाड़ियां या जो लोग यहाँ पर गए हैं, वही जो हम लोग देख पाए हैं, वही चीजें फिलहाल अपने दर्शकों को हम बता रहे हैं। फिलहाल अभी कोशिश ये है कि दरवाजा जो खुले, या कोशिश हो कि जो लोग मेजर लोग अंदर जाएं तो और अपडेट आ पाए। और फैमिली का यहाँ तक मामला है, फैमिली भी कोई इतनी ब्रॉड नहीं थी परिवार की। और बड़ी खबर, अपर्णा यादव के घर जा सकते हैं सीएम योगी। दोपहर 3 बजे अपर्णा यादव के घर जा सकते हैं सीएम। बड़ी खबर यहां पर हम आपको बता रहे हैं, अपर्णा यादव के घर जा सकते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। दोपहर 3 बजे अपर्णा यादव के घर जा सकते हैं। अलाउद्दीन बातचीत करने के लिए हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अलाउद्दीन, मुख्यमंत्री के बारे में जानकारी मिल रही है कि वो भी दोपहर 3 बजे अपर्णा यादव के घर पहुंच सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। ये घटना इतनी बड़ी है और इतनी शॉक कर देने वाली और मन को द्रवित करने वाली है कि लगातार जो तमाम लोग हैं वो अपनी शोक संवेदना यहाँ व्यक्त करने आ रहे हैं। 3 बजे का समय जो टेंटेटिव है, जैसे ही उनकी आमद होगी, उनकी पार्थिव शरीर की माना जा रहा है कि कुछ देर बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भी आमद यहाँ हो सकती है। तो ये सिलसिला बदस्तूर जारी रहेगा। अब ये देखने वाली बात होगी कि जो समय है वो समय सीमा के अंदर क्या तमाम जो रसूमात हैं, जो तमाम जो है धार्मिक अनुष्ठान है, क्या वो पूरे हो पाएंगे, क्या अंतिम संस्कार की बात आज हो पाएगी। जिस तरह डीप फ्रीजर बुलाया गया है, उसके बाद से ऐसा लग रहा है कि बॉडी को तो फौरन उसमें रखा जाएगा। एकाएक हलचल बहुत तेज बढ़ी है और मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शायद यहाँ पर आए हैं, या किसी गाड़ी, शायद अपर्णा जी की गाड़ी आ रही है। साथों से मेरे कैमरा पर्सन, अब थोड़ा सा हालात यहाँ, ये गाड़ी जो है अंदर डायरेक्ट जाएगी। हाँ, अपर्णा यादव आ चुकी है फिलहाल। साफ तौर से आप देखें तस्वीरों में, तो जो सबसे ज्यादा जिस तस्वीर का इंतजार था, जिस तस्वीर को देखने के लिए हर कोई परेशान हाल था, वो ये है अपर्णा यादव जी फिलहाल यहाँ पर आ गई हैं और वो आवास के अंदर जा रही हैं। फिलहाल उनकी गाड़ी को सिक्योरिटी के लोग अपने साथ लेकर के जा रहे हैं। अब सबसे बड़ी मशक्कत यहाँ पर है कि भारी संख्या में लोग अंदर जाना चाहते हैं, लेकिन सिक्योरिटी ने तमाम लोगों को रोक दिया है। उनकी इनोवा गाड़ी को अंदर सुरक्षित लेकर के जाया गया है। फिलहाल उनका पार्थिव शरीर अभी फिलहाल यहाँ नहीं आया है। तो जिस बात का इंतजार था, जो सवाल था आपका कि आखिर एयरपोर्ट से लेकर के यहाँ तक आने की जो समय था वो 20 से 25 मिनट के अंदर आ गई हैं। अब मुझे माना जा रहा है कि सिस्टमेटिक तरीके से इसके बाद एम्बुलेंस भी दिखाई दे रही साफ तौर से। अब एम्बुलेंस, उपेंद्र जरा एम्बुलेंस को दिखाएं। अब पार्थिव शरीर आ गया है, इस गाड़ी को भी अंदर लेकर जाया जाएगा। साफ तौर से आप देखें तो एक झलक पाने के लिए तमाम लोग आगे जा रहे हैं। हालांकि व्यवस्था ये की गई है कि एम्बुलेंस को अंदर घर के लेके जाया जाए, क्योंकि घर के अंदर इस तरह का स्पेस क्रिएट किया गया है। तो ऐसे में पार्थिव शरीर जो है प्रतीक यादव का फिलहाल विक्रमादित्य मार्ग उनके आवास पर आ गया है, यानी कि चंद सेकंड पहले उनकी धर्मपत्नी यहाँ पहुंची हैं। और आज साथ से तस्वीर देखें कि इतना बड़ा हुजूम यहाँ पर आ चुका है। न सिर्फ उनके चाहने वाले, बल्कि उनसे मोहब्बत करने वाले, उनसे लगाव रखने वाले और तमाम शहर के लोग भारी संख्या में यहाँ पहुंचे हुए हैं। गाड़ी के अंदर साफ तौर से देख पा रहे हैं कि अपर्णा जिसके पिताजी यहाँ पर बैठे हुए हैं, उनके भाई बैठे हैं, मुकेश बहादुर सिंह बैठे हैं, 3 लोग गाड़ी के अंदर बैठे हुए हैं और वो सिक्योरिटी के 2 लोग और सिक्योरिटी के बैठे हैं। वो जो है गाड़ी को अंदर लेकर के जा रहे हैं। फिलहाल गाड़ी अंदर जा चुकी है, एम्बुलेंस अंदर जा चुकी है। ये तस्वीरें न्यूज़ 18 पर जो आप देख पा रहे हैं। अब जो सबसे अहम चीज थी, वो जिस पल का इंतजार था यहाँ पर द्रवित होकर के जो मजमा पूरा लगा हुआ है यहाँ पर, वो इसी क्षण को देखने के लिए था कि यहाँ पर जब उनका पार्थिव शरीर आए, तमाम लोग इस बात का इंतजार कर रहे थे। फिलहाल उनके घर में जैसे ही ये पार्थिव शरीर पहुंच रहा है, अजीबोगरीब यहाँ माहौल, दुख वाला माहौल, लोगों के आंखों में आंसू है, लोगों का मन द्रवित है, लोग परेशान हाल हैं और एक झलक पाने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल जो एक संघर्ष था, एक प्रेशर जो है गेट पर था, गेट को फिलहाल बंद कर दिया गया है। तो 2 मेजर अपडेट अब लखनऊ में इनके आवास से हुए हैं कि अपर्णा यादव पहले आई है, उसके जस्ट कुछ सेकंड के बाद एम्बुलेंस आती है जिसमें मुकेश बहादुर सिंह, अपर्णा यादव के पिता वो बैठे थे, इसके साथ उनके भाई बैठे हुए थे और सिक्योरिटी के 2 लोग, यानी कुल 5 लोग
उनकी भी डेड बॉडी को लेकर के अंदर गए हैं। फिलहाल उनका पार्थिव शरीर घर में आ गया है और अब तमाम जो धार्मिक अनुष्ठान है और दूसरी चीजें हैं उसको किए जाने की बात है। फिलहाल आवास पे आ गए हैं। अभी माना जा रहा है कि इसके ठीक बाद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी यहाँ आएंगे, क्योंकि उनकी सिक्योरिटी पहले से यहाँ पर खड़ी हुई है। और अलाउद्दीन, अंतिम संस्कार को लेकर क्या जानकारियां मिल पा रही हैं? कितनी देर अंतिम दर्शन के लिए पार्थिव शरीर को रखा जाएगा और कितने बजे अंतिम संस्कार होगा? दूसरे गेट पर आप देख सकते हैं। देखिए, अभी तक जितनी खबरें थी सब अंदाजे के मुताबिक और सूत्रों के हवाले से थी। अब देखिए फाइनल डिसीजन करने के लिए परिवार के तमाम सदस्य फिलहाल आ गए हैं। लेकिन जो ट्रेडिशन रहा है इनके फैमिली में, ट्रेडिशन ये रहा है कि उनकी माता जी का जब निधन हुआ था, स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव की जो धर्मपत्नी थी, उनका जो अंतिम संस्कार जो है पिपरा घाट का जो वो है अंतोष्टि स्थल, वहां पर हुआ था। तो यही माना जा रहा है कि पिपरा घाट पर ही जो है अंतिम संस्कार की तमाम अनुष्ठान को पूरा किया जाएगा। ये माना जा रहा है कि आज कोशिश करके शायद इस काम को किया जाए, लेकिन समय की बाध्यता है। लोगों को दर्शन के लिए भी कितना समय देंगे ये परिवार को तय करना है। हालांकि जो तकनीकी चीजें हैं, टेक्निकल चीजें हैं, चाहे डीप फ्रीजर हो, तमाम चीजें पहले से ही बुला ली गई हैं। और लखनऊ में जो समय है दिन डूबने का वो 6 बजे के बाद है। 6 बजे के बाद क्या है, लगभग 6:30 बजे के लगभग दिन डूबता है। अभी भी 4 घंटे से ज्यादा का दिन बचा हुआ है। तो ऐसे में ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है कि अंतिम संस्कार आज ही होगा। फिलहाल इस अंदाजे पर विराम उनका परिवार लगाएगा, लेकिन इस बात को परिवार के लोग, जो उनके इष्ट मित्र दोस्त और खासम खास लोग हैं, वो इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि अंतिम संस्कार मोस्ट प्रोबेबली आज ही हो जाएगा और पिपरा घाट पर ही होगा। हालांकि आखिरी फैसला परिवार के तमाम लोग अंदर आ गए हैं। अपन्ना यादव जी अंदर आए हैं, उनके पिता, उनके भाई और तमाम लोग आए हैं। और जिस तरह का अलर्टनेस दिख रहा है, उम्मीद की जा रही है कि अब से चंद लम्हों के बाद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी आएंगे, तो शायद वो सलाह मशवरा करके अंतिम संस्कार की रूपरेखा तय कर ली जाएगी। लेकिन यहाँ पर जिस तरह का फिलहाल माहौल है वो बेहद मन को भर देने वाला, दुखी कर देने वाला और एक तरह से लोगों के चेहरे पे एक उदासी है फिलहाल। तो यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में यहाँ से लेकर के मुख्य सड़क तक लोग भारी तादाद में हैं। पुलिस के लोग जो है यहाँ पर भारी संख्या में है और तमाम लोग इस घटनाक्रम से न सिर्फ दुखी हैं, बल्कि ये तमाम लोगों के मन में एक ऐसी असहनीय पीड़ा है जिसको व्यक्त नहीं किया सकता है। पीछे की तरफ भी अगर आप देखेंगे तो पीछे की तरफ भी भारी संख्या में कार्यकर्ता और तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। कुछ लोगों जो वहां पर मौजूद हैं उनसे आप बातचीत करिए। इस दुख की घड़ी में क्या कहेंगे वो? जी हाँ, बिल्कुल। जो है हम लगातार जो उनके जानने वाले हैं, जो उनके वेल विशर हैं, कई सारे ऐसे लोग हैं जो उनके साथ जो है खेले भी हैं, उन लोगों से भी हम लोगों ने बात की थी और उनका बचपन कैसा रहा, इन सारी बातों पे भी हम लोगों ने चर्चा की थी। मैं कोशिश करता हूं कि ऐसे लोग जो आसपास उनके रहे हैं उनसे बात करें और खास तौर से इस दुख की घड़ी में तमाम लोग क्या महसूस करते हैं, क्या कहते हैं। एक बार कैमरा पर्सन उपेंद्र मेरे साथ आ जाएंगे। साफ तौर से देखिए भारी संख्या में महिलाएं भी इस मौके पर यहाँ पर आई हुई हैं। बहुत सारे लोग घर के अंदर जाने की भी कोशिश कर रहे हैं और जो लोग आए हुए हैं वो न सिर्फ उनको पर्सनली जानते थे, बल्कि हर किसी की फीलिंग यही है कि ये जो घटना पूरी हुई है वो इतनी दुखद और अकस्मात है कि उसकी भरपाई किसी भी तरह से नहीं हो सकती है। मेरे साथ कुछ लोग हैं मौजूद, हम उनसे बात कर लेते हैं। सर, मैं देख पा रहा हूँ कि सुबह से ही आपका मन द्रवित है, आप लगातार रो भी रहे थे इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के। अब जो कि पार्थिव शरीर भी आ गया है, ये सब हालात जिस तरह के बने हैं इसको हालांकि शब्दों में नहीं बयां किया जा सकता है, लेकिन मैं आपकी जरूर इस दुख घड़ी में दुख को कैसे हल्का किया जाए, क्या मामला है, कैसे क्या आप कहेंगे पूरे मामले पर? हाँ, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का अलर्ट हो गया है। मैं जो है कोशिश करता हूं कि वो विजुअल दिखा पाए। एक बार उपेंद्र जरा सा कैमरा आप अपना मैक्सिमम ऊपर करके वो तस्वीरें दिखाने की कोशिश करें कि जहां समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की आमद फिलहाल हो गई है। गाड़ी बिल्कुल आ गई है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव फिलहाल मौके पर आ गए हैं और वो फिलहाल सिक्योरिटी उनको लेकर के अंदर जो है जा रही है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव फिलहाल शिवपाल सिंह यादव आए, अभी अखिलेश यादव नहीं आए, शिवपाल सिंह यादव गए हैं अभी अंदर। हाँ, इसके बाद अभी शिवपाल सिंह यादव आए हैं। अपडेट एक कर लें, छोटा सा एरर है, इसको अपडेट कर लें कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव नहीं, अभी जो गाड़ी आई है ये है शिवपाल सिंह यादव की। शिवपाल सिंह यादव फिलहाल गाड़ी से उतर करके अंदर गए हैं शोक संवेदना व्यक्त करने। तब तक मैं कुछ और जो लोग हैं उनसे बात करता हूं, तब तक आप विजुअल दिखाए रहे। कब आप आए हैं उस पूरे घटनाक्रम पर जो बात आप शेयर कर रहे थे, क्या कह रहे थे आप? मैं जब ये घटना की मैंने सुबह देखा, मैं उस समय तुरंत आया। अर्पणा जी मुझे भाई मानती हैं और बहन बाहर गई हुई थी,
आसाम। प्रथम बार तो मुझे विश्वास ही नहीं हुआ। इस खबर को सुनकर आपको विश्वास नहीं हुआ, फिर आप इसको कंफर्म करने के लिए यहाँ आए? मैं माननीय सुरेश कुमार खन्ना जी के आवास पे आया हुआ था। कौन? अलाउद्दीन, कुछ लोगों से वहां पर बात करिए जरा। घटनाक्रम पूरा इतना मन द्रवित करने के बोलते बोलते उनका गला ही रुक गया। वो कोई शब्द आगे बोल ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि वो जो है बिल्कुल रुहासे से हो गए। क्योंकि इस माहौल को और इस तरह के हालात को देख करके, क्योंकि जब तक बॉडी आई नहीं थी तब तक तो सिचुएशन थोड़ा सा कंट्रोलेबल थी, लेकिन जब से बॉडी आ गई, गहमा गहमी बढ़ने के साथ साथ लोगों में न सिर्फ एक ना कभी खत्म होने वाला एक दर्द है, बल्कि सब लोग उनकी यादों को, जो यादें उनसे जुड़ी हुई हैं, वो उसको शेयर कर रहे हैं। क्योंकि बार बार इस बात का जिक्र आ रहा है कि उनकी जो सौम्यता थी और जो मिलनसारी उनके अंदर थी, वो उस पर कोई सवालिया निशान लगाया नहीं सकता है। वो बड़े सोशल थे, जिस तरह से एनिमल्स यानी जानवरों से मोहब्बत करते थे। न जाने कितने सड़कों पर रहने वाले जानवरों को नस्ल में इलाज कराया, अपने घर पर लाए, जितना उसके लिए पैसे से इन्वेस्टमेंट हो सकता था वो इन्वेस्टमेंट उन्होंने करा। तो ये सारी चीजें बड़ी खासियत उनकी थी जो है प्रतीक जी की। तो ऐसे में अब जो है गहमा गहमी एक बार फिर से बहुत तेजी से बढ़ रही है। अखिलेश यादव कितनी देर में वहां पर पहुंचेंगे? ऋषभ, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी अनुपम। मुख्यमंत्री के बारे में क्या अपडेट मिल पा रहा है? मुख्यमंत्री कितनी देर में वहां पर पहुंचेंगे? जी अनुपम, ये देखिए यहाँ पर उनके परिवार से जुड़े लोगों का आना जाना शुरू हो गया है। और ये डिंपल यादव देखिए जा रही है इस गाड़ी। मेरे कैमरा पर्सन देखिए रवि ने जिसको दिखाया है, डिंपल यादव देखिए पहुंच गई है उनके घर पे। ये उनके घर के लिए मुड़ गई हैं डिंपल यादव। और ये सिक्योरिटी के इंतजाम भी यहाँ पर इसीलिए किए गए हैं। ये बताया जा रहा है 3 बजे पहुंच सकते हैं सीएम योगी, लिहाजा जो ठीक बगल वाली सड़क है वहां पर भी वो सिक्योरिटी के इंतजाम बढ़ा दिए गए हैं। और कुछ ही देर में अखिलेश यादव पहुंचेंगे, ये बात भी बताई गई है। डिंपल यादव उनके घर पहुंच चुकी हैं और मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा कि वो दाहिने तरफ जो सड़क है उसको भी पैन करके दिखा दें। दाहिने तरफ जो सड़क है वहां से सीएम योगी के आने की बात कही की जा रही है। 3 बजे के करीब इस सामने वाली सड़क से सीएम योगी आ सकते हैं, लिहाजा वहां पर उनका जो सिक्योरिटी का जो प्रोटोकॉल है, जो एसओपी है, उसको वहां पर लागू कर दिया गया है। और इस सड़क पर पुलिसकर्मियों की तैनाती मुख्यमंत्री की सुरक्षा के मुताबिक कर दी गई है। तो इस बात पर मुहर लग जाती है कि सीएम योगी कुछ देर बाद यहां पर आ सकते हैं। जो सीनियर अफसरान हैं वो भी सड़क पर उतरे हुए हैं और पुलिसकर्मियों की ड्यूटी चेक कर रहे हो। ठीक सामने वाली जो सड़क है ये चंद कदमों की दूरी पर समाजवादी पार्टी का दफ्तर है। बताया जा रहा है अखिलेश यादव भी कुछ समय में यहां से आ सकते हैं। अभी ठीक इसी रास्ते से डिंपल यादव अंदर गई हैं और वो परिवार के पास पहुंच गई हैं। अब इंतजार यही हो रहा है और जिस तरह से यहां पर सिक्योरिटी अरेंजमेंट बढ़ाए जा रहे हैं, किसी भी पल अखिलेश यादव आ सकते हैं। और आधे घंटे के बाद सीएम योगी के आने के बाद भी कही जा रही है। अनुपम, तो ये तस्वीरें लगातार न्यूज़ 18 आपको दिखा रहा है। प्रतीक यादव के शव का पोस्टमार्टम भी पूरा हो चुका है, रिपोर्ट का इंतजार है, लेकिन पूरे परिवार में शोक की लहर देखने को मिल रही है। बीजेपी नेता अपर्णा यादव के पति थे प्रतीक, जिनका निधन हो गया। मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे प्रतीक अब इस दुनिया में नहीं रहे। 38 साल की उम्र में प्रतीक यादव का निधन हुआ है और एक एक करके लोगों का पहुंचना भी शुरू हो गया है। प्रतीक यादव के घर पर परिवार वालों को हर कोई सांत्वना देता हुआ नजर आ रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ भी पहुंचेंगे। ये प्रतीक यादव के आवास से तस्वीरें इस वक्त न्यूज़ 18 आपको दिखा रहा है। अलाउद्दीन हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए। अलाउद्दीन, कौन कौन पहुंचना शुरू हो गया है? अब तक पूरे परिवार से मिलना चाहता होगा हर कोई, इस शोक संतप्त परिवार वालों से सांत्वना उनको देने के लिए अब तक किन किन लोगों का पहुंचना शुरू हो गया है? जो विजुअल आप टीवी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये डिंपल यादव की गाड़ी है। मैनपुरी से सांसद और भाभी भी हैं रिश्ते में। ऐसे में साफ तौर से आप मान के इसको चलें कि इससे पहले शिवपाल सिंह यादव आए थे
और अब अखिलेश यादव के लड़के भी, उनके साथ अर्जुन भी हैं फिलहाल, और डिंपल यादव जी की ये गाड़ी है। हालांकि क्योंकि इतनी भीड़ है और एकदम गुत्थम गुत्थी और इतना ज्यादा प्रेशर है उस गाड़ी पर, हालांकि सिक्योरिटी के लोग कोशिश कर रहे हैं इस गाड़ी को अगर अंदर लेकर जाया जाए, और उसके लिए लोग बिल्कुल गाड़ी पर चढ़े जा रहे हैं और गाड़ी का एक कदम चढ़ पाना भी बहुत मुश्किल हो रहा है। आखिर में रास्ता सिक्योरिटी के लोगों ने बना लिया, लोगों को मुश्किल से हटाया है। ये गाड़ी जो अंदर जा रही है, इसमें समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के बेटे अर्जुन यादव, उनकी धर्मपत्नी डिंपल यादव, ये गेट जब बंद होगा तो ये गाड़ी जो अंदर गई है इसमें अखिलेश यादव की धर्मपत्नी और उनके बेटे गए हैं, और उससे पहले शिवपाल सिंह यादव आ चुके हैं। उससे पहले जो है अपर्णा यादव के पिता, उनके भाई आए थे। एक बार फिर से भीड़ को बहुत मशक्कत करनी पड़ रही है सिक्योरिटी के लोगों को, और भारी भारी रस्से और तमाम दूसरी चीजें लेकर के आए हैं, क्योंकि अब जो आमद है वो दिखाई दे रही है, वो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को की आमद को लेकर के यहाँ पर अलर्ट दिखाई दे रहा है। और ये माना जा रहा है कि इसके चंद लम्हों के बाद, कुछ देर के बाद जिस तरह की सिक्योरिटी यहाँ पर दिखाई दे रही है, और LIU के जो CEO हैं, ACP और दूसरे जो अधिकारी हैं, कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भी आमद उसके जस्ट बाद दिखाई दे रही है। तो ये है कि जैसे ही जो है इनके परिवार के लोगों की आमद हो जाएगी, वैसे ही मुख्यमंत्री की आमद हो जाएगी। मुख्यमंत्री की आमद भी हम आपको अपडेट करते रहेंगे। हमारे कुछ सोर्सेज भी यहाँ साथ में हैं, वो जानकारी करके मुझे बता रहे हैं। लेकिन साफ तौर से प्रोमिनेंट जो फैमिली के लोग हैं, उसमें अखिलेश यादव को छोड़कर सारे लोग आ गए हैं। अब जो नजरें हैं वो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर है। गाड़ी को बाहर निकलवाइए। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर सबकी नजरें हैं, और भारी संख्या में जो लोग हैं यहाँ पर उसी बात का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि ये गली जो है वो बड़ी सक्रिय है। तो ऐसे में गाड़ियों की आमद रफ्त तो भीड़ बहुत ज्यादा हो गई है। हाँ, अभी टेंटेटिव कार्यक्रम है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। ये कहा जा रहा है कि जैसे ही कार्यक्रम होगा यहाँ अलर्ट किया जाएगा, लेकिन यहाँ पर अफसरों ने अपनी तैयारी फिलहाल करके रखी हुई है। अभी फाइनल कोई चॉकआउट उनके आमद को लेकर के समय तय नहीं है, लेकिन ये जिस तरह की यहाँ पर तमाम जो है आमदोरफ्त देखी जा रही है, जो चहल पहले यहाँ पर तमाम अधिकारियों की देखी जा रही है, जो एक्टिवनेस देखी जा रही है, उसे साफ प्रतीत हो रहा है कि उनकी आमद भी है। और फिलहाल एक बार फिर से सिक्योरिटी को लोग बहुत मुश्किल से, क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा यहाँ पर हो गई है, आ गई है। अरे वो अर्पणा आ रहे हैं। अखिलेश यादव के चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर। तो इसका मतलब ये है कि चंद लम्हों में जब भी उनकी आमद हो जाए, इससे पहले उनकी एक्स्ट्रा जो टीम होती है किसी भी मौके पर जाने से पहले सिक्योरिटी को दुरुस्त करने के लिए जाती है, वो करीब 15-20 मिनट पहले आई थी। अब जो है उनके चीफ सिक्योरिटी अफसर आ गए हैं, और भारी संख्या में जो दूसरी गाड़ियां थी उनको बाहर कराया गया। चीफ सिक्योरिटी अफसर यही लोगों से जो है इल्तिजा कर रहे हैं, ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सब लोग रास्ता दें। फिलहाल कोई रास्ता देने को यहाँ तैयार नहीं, क्योंकि लोगों में एक तो इतना ज्यादा दुख है कि, और ऊपर से भारी संख्या में लोगों की यहाँ आमद बिल्कुल बनी हुई है। और लखनऊ में मौसम भी अचानक बहुत तेजी से बदल रहा है। आप देखिए तो बहुत तेज हवाएं, आज टेम्परेचर 42-44 डिग्री सेल्सियस था, लेकिन अचानक पूरा मौसम चेंज हो गया, और अचानक से शहर में बादल भी उमड़ गए हैं, तेज हवाएं चलना शुरू हो गई हैं। और आप देखें तो जो है बादल तेजी से गरज रहे हैं। शायद ये दुख की घड़ी इतनी बड़ी है, और ये दुख का मामला इतना बड़ा है कि जो है नेचर को भी, मौसम को भी, प्रकृति को भी, ईश्वर को भी, इस पूरे माहौल को देख करके कहीं ना कहीं से चीजें द्रवित होती हुई नजर आ रही हैं। फिलहाल क्योंकि फैमिली के तमाम सदस्य जो प्रमुख थे वो सारे के सारे लोग अंदर जा चुके हैं, जिनमें प्रमुख तौर से सबसे पहले अपर्णा यादव जी एयरपोर्ट से सीधे पहुंची, फिर प्रतीक यादव जी का पार्थिव शरीर आया, फिर उसमें गाड़ी में अपर्णा जी के पिता, उनके भाई और मुकेश बहादुर सिंह जो उनके निजी करीबी दोस्त हैं वो आए, सिक्योरिटी के लोग आए। उसके ठीक बाद शिवपाल सिंह यादव आए, जो सरकार के समाजवादी सरकार में वरिष्ठ मंत्री भी रहे हैं, कई बार के विधायक रहे हैं। उसके ठीक बाद जो गाड़ी आई है वो गाड़ी आई है मैनपुरी की सांसद डिंपल यादव की, उसमें समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के बेटे अर्जुन भी मौजूद थे। तो ये फैमिली लगभग पूर्ण हो गई है। अब जो एक इंतजार किया जा रहा है, जिस तरह का अलर्टनेस दिखाई दे रहा है, वो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर दिखाई दे रहा है। तो अब एक सवाल जो लोगों के मन में है कि अंतिम संस्कार को लेकर के अब जिस तरह का माहौल बन रहा है, जिस तरह का
मौसम और जिस तरह से हवाएं तेज चल रही हैं, तो अब वो जो धार्मिक अनुष्ठान है, जो फैमिली के पंडित जी हैं, अब शायद उनसे तमाम चीजों को डिस्कस करने के बाद तमाम फैसले लिए जाएंगे। फिलहाल तमाम जो उनके घर के सदस्य हैं और खासतौर से एकदम इष्ट मित्र हैं, जो नजदीकी रिश्तेदार हैं, तमाम लोग, उन लोगों की आमद यहाँ पर फिलहाल पूरी हो गई है। तो अभी इससे पहले जो शुरुआती दौर था, क्योंकि अपर्णा यादव राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष भी हैं, तो उनकी अध्यक्ष जो है वो खुद जो है आई थी इससे पहले, बबीता चौहान, वो मुलाकात करके गई हैं। तो ये लखनऊ में जो इतना बड़ा एक घटनाक्रम हुआ है पॉलिटिकल फैमिली में, उसके बाद से लेकर के, सुबह से लेकर के अब तक कहीं पर भी इस आवास के आसपास तिल रखने की जगह नहीं रही है। लोगों की आमद लगातार यहाँ बनी हुई है बदस्तूर, लोग आ रहे हैं, जिनकी कोशिश है रुकने की वो मैक्सिमम लोग रुके भी हैं। तो ये मान के चलें कि ये जो विक्रमादित्य मार्ग का ये जो पूरा रास्ता है, इसमें लगातार लोगों की तादाद जो है दिखाई दे रही है। कुछ और पार्टियों के, पॉलिटिकल पार्टियों के नेता मुझे लगता है आ रहे हैं। कांग्रेस नहीं, इंदल रावत, हाँ, कांग्रेस पार्टी के जो है, हालांकि समाजवादी पार्टी से पूर्व विधायक रहे हैं इंदल रावत, लेकिन बाद के दिनों में कांग्रेस में वो शामिल हो गए हैं, वो उनकी आमद हो गई है। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो आए हुए हैं। ये डेलीगेशन कांग्रेस पार्टी का भी मुझे दिखाई दे रहा है कि एक डेलीगेशन जो है कांग्रेस पार्टी का भी फिलहाल यहाँ पर आ चुका है। तो यानी कि जो पार्टी लाइन है उससे इतर, उस बाउंड्री को तोड़ते हुए, पार्टी लाइन की बाउंड्री को तोड़ते हुए तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के भी जो नेता हैं, क्योंकि ये घटनाक्रम बड़ा है, ये दुख की जो घड़ी है, दुख को हल्का करने की तमाम लोग कोशिश कर रहे हैं। शायद इसीलिए जो है उस बाउंड्री को तोड़ करके तमाम दूसरी पार्टियों की पॉलिटिकल लीडरान यहाँ पर आते हुए फिलहाल दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस पार्टी का जो डेलीगेशन है फिलहाल वो यहाँ पर खड़ा हुआ है। डेलीगेशन करीब 5 से 6 लोग उसमें शामिल हैं, जो लोग यहाँ आए कांग्रेस पार्टी की तरफ से आए हुए हैं। तो कुल मिलाकर के जिस तरह के हालात यहाँ हैं, उसमें लगभग सभी पॉलिटिकल पार्टीज के लोग जो है यहाँ पर शामिल दिखाई दे रहे हैं। तो ये तस्वीरें लगातार हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं प्रतीक के आवास के बाहर से। हमारे सहयोगी ऋषभमणि त्रिपाठी भी हमारे साथ जुड़े हैं। ऋषभ, वहां से आपको क्या जानकारी मिल रही है? जी देखिए, अभी बिल्कुल अभी सपा सांसद धर्मेंद्र यादव, जो परिवार के सदस्य भी हैं, वो पहुंच गए हैं। वो अभी इसी मोड़ से सीधे सामने अपर्णा यादव के घर तक गए हैं और हमें कंफर्म किया गया है कि कुछ ही देर में अखिलेश यादव यहां पर पहुंचने वाले हैं। अखिलेश यादव आएंगे, उसके बाद में सीएम योगी यहां पर आएंगे। करीब 3 बजे सीएम योगी यहां पर पहुंचेंगे। अखिलेश यादव वहां पर मौजूद ही रहेंगे और ये बताया जा रहा है आज ही पिपरा घाट पर प्रतीक यादव का अंतिम संस्कार होगा। वहां घाट पर भी तैयारियां पूरी करा ली गई हैं और यहां भी जो सिक्योरिटी के इंतजाम हैं उससे समझ में आ रहा है किसी भी पल अखिलेश यादव यहां पर आके पहुंच सकते हैं। अखिलेश यादव की सिक्योरिटी से जुड़े हुए जो लोग हैं वो यहाँ पर एक्टिव हो गए हैं, जिससे बात समझ में आ रही है कि किसी भी पल यहाँ पर अखिलेश यादव आ सकते हैं। देखिए, गाड़ियों के आने जाने का सिलसिला यहाँ पर जारी है। अभी धर्मेंद्र यादव अंदर गए हैं और अब ये नरेंद्र कश्यप, हालांकि इसी सड़क पर आगे रहते हैं, जो योगी सरकार में मंत्री हैं, नरेंद्र कश्यप अपने घर की ओर जा रहे हैं। योगी सरकार में जो मंत्री हैं, और देखिए उनकी सिक्योरिटी की गाड़ी भी आगे निकल चुकी है। किसी भी पल अखिलेश यादव यहाँ पर आ सकते हैं, ये बताया जा रहा है। समाजवादी पार्टी के विधायकों का भी यहाँ पर आना जाना लगा हुआ है। अब जो सबसे बड़ा इंतज़ार है वो अखिलेश यादव का हो रहा है। उनकी पत्नी और मैनपुरी से समाजवादी पार्टी की सांसद वो डिम्पल यादव इस वक्त अंदर हैं। धर्मेंद्र यादव भी जा चुके हैं। ये कह लें कि जो पारिवारिक सदस्य हैं वो लोग घर के अंदर पहुंच चुके हैं। अखिलेश यादव का इंतज़ार हो रहा है। अखिलेश यादव आ जाएंगे और 3 बजे करीब सीएम योगी का समय भी है, जो यहाँ पर हमारे सोर्सेज उन्होंने कंफर्म किया। उसी के हिसाब से सुरक्षा के इंतजाम भी किए गए हैं। सीएम योगी दुख प्रकट करने के लिए, शोक प्रकट करने के लिए अपर्णा यादव के आवास पर आ रहे हैं और ये बात कंफर्म की गई कि आज ही पिपरा घाट पर अंतिम संस्कार हो जाएगा। ठीक है, मैं आपके पास लौटूंगी। अलाउद्दीन हमारे सहयोगी भी जुड़े हुए हैं। अलाउद्दीन, अभी हमने देखा कि एक और काफिला आया था, कौन पहुंचा है फिलहाल वहां पर, क्या अपडेट आपके पास? जी हाँ, बिल्कुल। जिस बात का जिक्र अभी हमारे साथी ऋषभमणि त्रिपाठी कर रहे थे, वो काफिला जो कॉर्नर से विक्रमादित्य मार्ग से मुड़ करके अंदर की तरफ आया। इसमें समाजवादी पार्टी की जो सांसद हैं आजमगढ़ से, धर्मेंद्र यादव मौजूद थे। उनके साथ कुछ और लोग उनके परिवार के मौजूद थे। वो सारे लोग अंदर जा चुके हैं। एक बार फिर से उनकी जो गाड़ियों का काफिला था, उस गाड़ी के काफिले को पीछे कराया जा रहा है, क्योंकि आगे जाने का कोई रास्ता नहीं बचा है। तो बैक में ही तमाम गाड़ियों को लेकर के जा रहे हैं और इन गाड़ियों की जाने के
पीछे मकसद भी यही है कि अभी अलर्ट नहीं किया गया है समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को, क्योंकि उनके लिए सिक्योरिटी एक मसला भी है, क्योंकि उनके आते ही जो भारी भीड़ है इसको संभालना भी एक काम अपने आप में रहता है। तो ऐसे में उन चीजों को दुरुस्त करके ही चलने की जरूरत है। हालांकि भारी संख्या में यहाँ पर स्थानीय प्रशासन ने पुलिसकर्मियों को लगाया है, कम से कम 500 से ज्यादा एक तरफ और दूसरी तरफ भी उतनी की संख्या में लोग लगे हुए हैं ताकि इस भीड़ को कंट्रोल किया सके। लेकिन जिस तरह का माहौल है और दुख का जो माहौल है उसमें एकाएक भीड़ का झोंका आ रहा है और वो तमाम व्यवस्थाओं को तरबतर कर दे रहा है। तो ऐसे में अब जो रास्ता क्लियर कराया गया, ये उम्मीद की जा रही है कि समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव को जैसे यहाँ से अलर्ट दिया जाएगा कि हाँ भाई अब चीज वो आ सकते हैं, तो शायद उसी बात का इंतजार किया जा रहा है। फिलहाल फैमिली लगभग पूरी हो गई है, क्योंकि जिस तरह से शिवपाल सिंह यादव भी अंदर हैं, डिम्पल यादव भी हैं, धर्मेंद्र यादव भी हैं, अखिलेश यादव के बेटे अर्जुन यादव भी अंदर मौजूद हैं, तो फैमिली के लोग पूरे हैं। अब इंतजार जो हो रहा है वो फाइनल अखिलेश यादव का ही हो रहा है। उनकी पार्टी के कई सारे विधायक भी आते हुए पैदल दिखाई दे रहे हैं मुझे। पूर्व एमएलसी रामवृक्ष यादव वो सामने से दिखाई दे रहे हैं आते हुए। तो भारी संख्या में जो पूर्व मंत्री हैं, प्रेजेंट टाइम के कुछ विधायक हैं, इसके अलावा कुछ एमएलसीज हैं, वो सब लोग भी जैसे ही खबर मिली है अपनी अपनी जगहों से उनके आने का सिलसिला फिलहाल यहाँ पर जारी है। तो अभी फिलहाल कुछ लोगों की आमद और वो ये परिवार के अंदर बने रहे हैं। फैमिली के कुछ और जो अति विशिष्ट लोग हैं उनको अभी अंदर लेकर के गए हैं। फैमिली के दूसरे लोग भी अब धीरे धीरे करके आ रहे हैं और उनको अंदर लेकर के गए हैं। हाँ अब्बास अंसारी, हाँ अब्बास अंसारी जा रहे हैं अंदर। हाँ फैमिली को जूम करेंगे। जो विधायक हैं ओम प्रकाश राजभर की, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की पार्टी से विधायक, वो अंदर गए हैं। अब्बास अंसारी, अब्बास अंसारी से बहुत निजी रिश्ते थे। मैं आपको इस बात का जिक्र कर रहा था कि उनको याराना उनकी दोस्ती जो है बहुत ब्रॉड लेवल पे थी। आर.एस. कुशवाहा अंदर जा रहे हैं, बहुजन समाज पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, फिलहाल समाजवादी पार्टी में शामिल हो चुके हैं। एमएलसी थे वो अंदर गए हैं। अब अब्बास अंसारी से उनसे कोई निजी ताल्लुकात, बहुत सारे ऐसे लोग नॉन पॉलिटिकल जो रहे हैं उनसे भी उनके रिश्ते बहुत शानदार तरीके के रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे में कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि जो संख्या है वो जो है लगातार यहाँ पर लोगों की आमद की, तमाम लोगों की बढ़ रही है। अब सिर्फ और सिर्फ क्योंकि अब मेजर जो लोग हैं वो सारे के सारे जो है मैक्सिमम लोग जा चुके हैं अंदर। अब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का इंतजार हो रहा है यहाँ पर। और फिलहाल सिक्योरिटी वही बदस्तूर उसी से अलर्टनेस है। और जैसा कि हमारे साथी रिपोर्टर ऋषभ बड़ी अपडेट भी कर रहे थे कि मौसम तो बिल्कुल पूरी तरह चेंज हो गया है। अब बूंदाबांदी से माहौल भी बन गए हैं और बूंदाबांदी यहाँ पर होती हुई नजर आ रही है। लेकिन कोशिश ये है कि अंतिम संस्कार आज ही जो है कर दिया जाए। अब वो कंफर्मेशन भी पिपरा घाट की हो गई है, तो तमाम जो अंतिम संस्कार को लेकर अनुष्ठान है वो तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। अंतिम संस्कार के लिए जरूरी सामान उनकी खरीद फरोख्त भी हो गई है। तो ये कोशिश की जा रही है कि आज ही अंतिम संस्कार का काम भी हो जाए। लेकिन अब मौसम पे भी थोड़ा सा डिपेंड रहेगा मामला। हालांकि पिपरा घाट में जो है इंडोर भी व्यवस्था इस तरह की है अंतिम संस्कार की, तो परिवार के लोग जैसा करेंगे उस तरह से, मतलब बारिश से बहुत ज्यादा फर्क वहां पर नहीं पड़ेगा, क्योंकि बारिश